मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के साइंस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। जल्दी से लाइव को शेयर करें। कल हमने लेंस के बारे में बता रहे थे, आज हम लेंस की क्षमता बताएंगे। लेंस की क्षमता। आज हम लेंस की क्षमता के बारे में बात करेंगे। तो लेंस की क्षमता यह होती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे हम लेंस की क्षमता का सूत्र। तो P बराबर होता है 1/f। यहाँ f मीटर में होती है। ठीक, यदि f मीटर में होगी तो सूत्र लगेगा P बराबर 1/f। मीटर में होगी तो सूत्र लगेगा P बराबर 1/f। और यदि हमें सेंटीमीटर में दे रखी हो तो यदि सेंटीमीटर में हो तो P बराबर लगेगा 100/f। ठीक, सेंटीमीटर में होगी तो इसका मात्रक तो पता है, डायमीटर। ठीक, अब बात करेंगे हम लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने लेंस के बारे में तो बता ही दिया था, लेंस के प्रकार बताएंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। अब बात करेंगे हम उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, उत्तल लेंस
जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। जैसे हम ये बनाएंगे उत्तल लेंस, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। ठीक, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये आने वाली किरणों को एकत्रित करता है। जैसे ये हमने एक उत्तल लेंस लिया, ये किरणें आ रही हैं, इसे ये एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है। ठीक, जैसे हम कहेंगे उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। और ये प्रकाश की किरणों को, आने वाली किरणों को ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ठीक, इसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक, फिर से हम बता देते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर मोटा हो, उसे अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। और ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जैसे ये हो रही हैं, इसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब बात करेंगे अवतल लेंस। इसी का उल्टा होता है, जो बीच में मोटा था वो बीच में पतला हो जाएगा। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे हम चित्र बनाएंगे, इसे मिटा देते हैं उत्तल लेंस। जैसे ये कोई अवतल लेंस है, बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है। ठीक, अवतल लेंस पर पड़ने वाली किरणों को, ये अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, यह मुख्य अक्ष है।
मुख्य अक्ष के समान फैला देता है। ठीक, तो हम कहेंगे अवतल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के बाहर बिखर देता है, फैला देता है या ठीक। जैसे हमने कोई अवतल लेंस लिया, अवतल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समान बाहर की ओर फैला देता है, इसलिए हम इसे अवतल लेंस कहते हैं। एक बार फिर से, अवतल लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस पर प्रकाश की किरणें जो आती हैं ये मुख्य अक्ष के बाहर फैला देता है, इसलिए इसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब बात करेंगे हम समतल उत्तल व समतल अवतल किन्हें कहते हैं। ठीक, पहले हम चित्र बना देते हैं। ये प्रकाशित केंद्र, ठीक। समतल उत्तल व समतल अवतल के बारे में कहेंगे। अब इसे कहते हैं हम उत्तल लेंस, इसे कहते हैं हम अवतल लेंस। ठीक, अब बात करेंगे समतल उत्तल उत्तल। इस बात की हम इस टॉपिक की बात करेंगे हम, ध्यान से देखना, जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। ठीक, जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, जिसका एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसे हम समतल उत्तल कहते हैं। उत्तल कहते हैं। ठीक, समझ में आया। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये था हमारा, तो ये तो भाई समतल है, एक रेखा, एक प्लेन है जिसका एक पृष्ठ तो समतल हो और दूसरा इसका उत्तल हो, इसे हम समतल उत्तल कहते हैं। ठीक, समझने के लिए था ये रहा, जिसका एक पृष्ठ
समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। ठीक, इसे कहते हैं समतल उत्तल। अब बात करेंगे अवतल लेंस की, जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ गोलीय हो। जैसे यहाँ पर लिया हमने एक समतल और ये गोलीय, उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, तब बात करेंगे हम समतल अवतल, जिसका एक पृष्ठ समतल हो दूसरा पृष्ठ अवतल हो। ठीक, उसे समतल अवतल कहते हैं। समतल अवतल कहते हैं। ठीक, ये समझ में आया? फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसे समतल उत्तल कहते हैं। जिसका एक पृष्ठ समतल हो दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उसे समतल अवतल कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम उत्तल लेंस, अवतल लेंस। बिंब की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के चिन्ह कैसे होते हैं इनमें? ठीक, वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी उत्तल लेंस में धनात्मक, अवतल लेंस में ऋणात्मक। बिंब की दूरी उत्तल लेंस में धनात्मक, ऋणात्मक। लेंस की क्षमता उत्तल लेंस में धनात्मक, अवतल लेंस में ऋणात्मक। ठीक, अब सवाल करेंगे। सवाल है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। मैंने बताया फोकस दूरी मीटर में है तो ये वाला सूत्र लगेगा, P बराबर 1/f, और सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f। ठीक,
तो हमें फोकस दूरी देखी -20 सेंटीमीटर, पी हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो पी बराबर हम लिखेंगे 100/20। 2 तो 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10। किस में है? माइनस में, तो पी बराबर -5 डायोप्टर। ठीक, ये आया हमारा आंसर। अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पर। इसी के आधार पर करेंगे अभी। उत्तल लेंस की अब बात हो रही है, उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता याद कीजिए। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, धनात्मक होती है। पी हमें ज्ञात करनी है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सूत्र लगेगा ये, P बराबर 100/F। तो P बराबर 10। ठीक, 0 तो 0 कट गया, तो लेंस की क्षमता आई 10 डायोप्टर। ठीक, अभी और करते हैं क्वेश्चन। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 मीटर मान लें आपकी, तो लेंस की क्षमता याद कीजिए। ठीक, अब मीटर में है हमारी फोकस दूरी। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पी हमें ज्ञात करनी है, तो सूत्र लगेगा P बराबर 1/F, जहाँ F मीटर में है। ठीक, तो P बराबर 1/15। ठीक, तो P बराबर भाग जाएगा नहीं, 0 फिर 0, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 25 10, इतना ही आएगा हमारा डायोप्टर। किस में है? अवतल लेंस में, तो ऋणात्मक। ठीक,
अब करते हैं आगे सवाल। अब सवाल है लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो तथा कौन सा लेंस है ये। ठीक, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पी हमें दे रखी है -2.5 डायोप्टर, एफ हमें निकालनी है, तो हम सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f, 2.5 बराबर 1/f। ठीक, f को इधर ले जाएंगे तो 1/2.5 0.0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, तो f बराबर -2/5, इसे भाग देंगे 0.4, किसकी, माइनस की, सेंटीमीटर में है। अब मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो f बराबर 40। अवतल लेंस की फोकस दूरी तो हमें पहले ही दे रखा है माइनस के, तो हमें लेंस पता चल गया, अवतल लेंस है इसमें, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी -40 मीटर। ठीक, इसे रफ कर देते हैं। अब सवाल निकालेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र मैंने कल बताया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो हम सवाल लेंगे एक, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर के सामने किसी वस्तु की दूरी को हम 30 सेंटीमीटर पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, अवतल लेंस है ये, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है,
और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम कहते हैं आइए लेंस के सूत्र से हल करते हैं। वन अपॉन एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, एफ हमें दे रखी है कितनी, -20, बी हमें ज्ञात करनी है, यू हमें दे रखी है -30। ठीक, बी को हम इधर ले आएंगे, 1/-20 1/-30। ठीक, 1/v बराबर इसका एलसीएम 60, 20 दिया 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। तो 1/v बराबर -5/60। तो हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनमें। 60 बराबर -5v, तो b बराबर हो जाएगा 60/5। तो b बराबर हो गया -12। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी लिख रही, -12। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति जो बनेगी 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। ठीक, अब इसे हम रफ कर देते हैं। इसी के लेंस के सूत्र पर एक और सवाल लेते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अर्थात बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। ठीक, ये समझाने के लिए तो हम कहेंगे उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, और बिंब की दूरी, बिंब को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, माइनस में होती है। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक, सूत्र लाएंगे लेंस की सूत्र द्वारा। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/1/v माइनस 1/u। ठीक, इनके मान रख देते हैं। अब एफ कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, वी हमें ज्ञात करनी है, यू हमें -20 सेंटीमीटर दे रखी है।
ठीक। बी को इधर ले आएंगे, वन अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20, ठीक। 1 अपॉन बी, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। 20 दिया 60, 6 बार 3 बार, ठीक। तो 1 अपॉन बी बराबर 3 अपॉन 60, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक। तो हमारा हो गया 60 बराबर 3 बी, तो बी बराबर ठीक। ये आ गई हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। ये सवाल मैंने समझाने के लिए रखा था। लेंस के आधार पर हो गए, लेंस की क्षमता के आधार पर हो गए। अब बात करेंगे दर्पण के आधार पर क्वेश्चन। 1-2 करवाए थे हमने पहले, अब 1 और 2 बता देते हैं। दर्पण के सूत्र से ठीक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। दर्पण के प्रयोग से हमें उत्तल दर्पण, ठीक। इसे हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, ठीक। दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन बी, ठीक। f कितनी हमारी 15 सेंटीमीटर, b कितनी हमारी 10, u हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं 1/50 माइनस 1/10। इसका एलसीएम ले लेते हैं 60, इसका एलसीएम करेंगे 6 माइनस 4, तो 1/u बराबर 2/60, तो 1/u बराबर इसका मल्टीप्लाई हम यहीं कर देते हैं। तो 60 बराबर 2u, तो u बराबर 60/2, तो u बराबर 30। उत्तल लेंस की बिंब की दूरी ऋणात्मक में आती है, 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक। आज के इस टॉपिक को हम यही बंद करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना। धन्यवाद।